जय हिंद। जैसा कि अभी कुछ दिनों से अत्यधिक वर्षा हो रही है, जिसमें किसानों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यधिक नुकसान हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान होने से जब अधिक वर्षा कंटिन्यू होती है तो कच्चे मकानों को अधिक नुकसान होता है। इस प्राकृतिक आपदा में शासन के द्वारा तात्कालिक क्या सहायता का प्रावधान है, इस वीडियो में वही सब देखने वाले हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आप देख रहे हैं ज्ञानोदय ज्ञान। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। ये जो सहायता राशि है यह उस राशि से अलग है जिसमें किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्र का सर्वे करके सहायता राशि की घोषणा की जाती है। शासन के द्वारा एक निश्चित राशि प्राकृतिक आपदा में नियमानुसार निर्धारित की गई है, वह मैं इस वीडियो में आपको बताता हूं और यह नियम सिर्फ मध्य प्रदेश में लागू होगा। जिस नियम के तहत यह सहायता राशि दी जाती है उसे RBC 64 कहते हैं। RBC मतलब रेवेन्यू बुक सर्कुलर या राजस्व पुस्तक परिपत्र। इसमें जो भी जिसके लिए सहायता राशि का प्रावधान है वह आपको बताता हूं। इस चैनल का उद्देश्य यह रहा है कि ग्रामीण आम जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना, जिससे वह शासन के द्वारा चलाई गई योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इस बुक में बहुत सी सहायता राशि के बारे में उल्लेख है। सभी के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी इस अति वर्षा में हुई पशु हानि और मकान की क्षतिपूर्ति में कितना मुआवजा राशि मिलता है उसके बारे में बताते हैं। और यह वीडियो के अंत में यह भी बताएंगे कि यह राशि प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्या दस्तावेज तैयार करने होंगे। प्राकृतिक प्रकोपों जैसे कि अतिवृष्टि, ओला, असमय बेमौसम बारिश, पाला, शीतलहर, कीट, इल्ली, टिड्डी आदि, बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, सूखा, अन्य दुर्घटनाओं से जो फसल की नुकसान तथा जनहानि और पशु हानि होती है, और या अग्नि दुर्घटना में कृषक की फसल या मकान के जलने से जो हानि होती है, और व्यक्तियों के पशुओं के जल जाने से जनहानि एवं पशु हानि जो होती है। कभी कभी दुकानों में आग लग जाने से या छोटे दुकानदारों को बेरोजगार हो जाना पड़ता है। प्राकृतिक प्रकोपों से कई मामलों में कृषक बेघर भी हो जाते हैं। साथ ही फसल हानि से होने से कृषक की आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। इन सब परिस्थितियों में शासन का यह दायित्व हो जाता है कि संबंधित पीड़ित को तत्काल अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, जिससे संबंधित पर आई विपदा का मुकाबला करने के लिए उनमें मनोबल बना रहे और यह अपने परिवार को पुनर्स्थापित कर सके। इस पुस्तक के अनुसार जो प्राकृतिक प्रकोप से हानि के कारण जो भी पीड़ित परिवार है उसको पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से शासन के द्वारा ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है, जिसके अंतर्गत जिस अधिकारी को जितना अधिकार है प्रत्येक मामले में पीड़ित व्यक्ति को आर्थिक सहायता के लिए जिन अधिकारियों को जो भी अधिकार है उसके अंतर्गत सम्मायुक्त यानी कि सम्मायुक्त को 5 लाख रुपए से अधिक दे सकते हैं। कलेक्टर को 5 लाख रुपए तक का अनुदान देने का अधिकार है और SDM को 4 लाख रुपए तथा तहसीलदार को 50,000 रुपए तक का अधिकार मिला हुआ है। इसी प्रकार से पीड़ित को जिन मामलों में ऋण स्वीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं उनमें वित्तीय अधिकार भी निम्नानुसार है, जैसे कि सम्मायुक्त को 1 लाख रुपए से अधिक, कलेक्टर को 1 लाख रुपए तक और SDM को 20,000 रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराने के अधिकार प्राप्त हैं। संशोधित पत्र में जो पशु हानि होती है उसके अंतर्गत अधिकतम राशि जो है, अधिकतम राशि में जो दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु के लिए जैसे भैंस, गाय, ऊंट, उनके लिए 37,500 रुपये, भेड़ बकरी 4,000 रुपये प्रति नग, गैर दुधारू पशु बैल, भैंसा, ऊंट, घोड़ा उसके लिए 32,000 रुपये तथा बछड़ा, गाय, भैंस, गधा, पोनी, खच्चर उसके लिए 20,000 रुपये और सुअर के लिए 4,000 रुपये प्रति नग का प्रावधान है।
इसी प्रकार से पक्षियों में जैसे मुर्गा मुर्गी 10 सप्ताह से अधिक उनकी जो उम्र होगी तो 100 रुपये प्रति नग के हिसाब से मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उसके लिए क्या प्रावधान है। किसी भी प्रकार की प्राकृतिक प्रकोप या आग लगने के कारण मकान पूर्ण तरीके से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं तो उसके लिए यदि कोई मकान पूर्ण नष्ट हो गया हो यानी कि मरम्मत योग्य ही ना बचा हो और मकान पक्का हो तो उसके लिए जो वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर 1,20,000 रुपये प्रति घर, यह है मैदानी इलाकों में, और 1,30,000 रुपये प्रति घर पहाड़ी क्षेत्रों में दिया जाएगा। यदि कच्चा मकान है तो उसके लिए भी 1,20,000 है मैदानी इलाके में, और 1,30,000 पहाड़ी इलाकों में मुआवजे का प्रावधान है। इसी प्रकार से झुग्गी झोपड़ी के अंतर्गत जो कच्चे घर हैं निरंतर फूस पट्टी प्लास्टिक की सीट आदि से बनाए होते हैं, उनको वास्तविक जो क्षति होती है उसके आधार पर 8,000 रुपये अधिकतम जो है 8,000 रुपये का सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है। अब इसी में यदि 50% क्षति हुई है मकान की, 50% का नुकसान हुआ है तो उसके लिए क्या है, यदि पक्का मकान है और आधा यानी कि 50% उसमें नुकसान हुआ है तो वास्तविक क्षति के आकलन के आधार पर 1,20,000 रुपये प्रति घर यह मैदानी इलाकों में है, और 1,30,000 रुपये भी इसमें भी पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेगा, यानी कि 50% और पूर्ण तरीके से क्षति पर भी बराबर का मुआवजा राशि है। इसी प्रकार से कच्चा मकान भी यदि 50% से अधिक क्षतिग्रस्त हुआ है तो 1,20,000 रुपये मैदानी इलाकों में और 1,30,000 रुपये पहाड़ी क्षेत्रों में। तो आंशिक क्षति, जहां आंशिक क्षति हुई है जहां पर 15 से 50% का नुकसान हुआ है तो वहां पक्के मकान के लिए 6500 रुपये और कच्चे मकान के लिए 4,000 रुपये का यहाँ पर प्रावधान किया है। जो पशु घर होता है जहाँ पर पशु बांधते हैं, पशु रखने के लिए जगह जो होती है वहाँ पर 3,000 रुपये प्रति पशु घर के हिसाब से मुआवजा राशि का प्रावधान है। इसी प्रकार से राजस्व पुस्तक परिशिष्ट खंड का 12 का में लिखा गया है कि भूस्खलन हिमस्खलन नदियों के रास्ता बदलने के कारण सीमांत और लघु कृषक की भूमि स्वामित्व की यदि भूमि नष्ट हो जाती है तो उसके लिए 37,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के स्थान पर 4,700 रुपये जो कि अभी अमेंडमेंट हुआ है 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रस्थापित किया जाता है। यह जब भूमि आपकी नुकसान होगी कट जाएगी इस प्रकार से आपदा के कारण तो इसमें इस प्रकार से उसको सही करने के लिए 47,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा राशि का प्रावधान है। इसी प्रकार से यदि किसी प्रकार की जनहानि होती है जैसे कि तूफान भूकंप बाढ़ अतिवृष्टि ओलावृष्टि भूस्खलन के साथ साथ यदि आकाशीय बिजली के द्वारा यदि किसी व्यक्ति के 60% विकलांगता यानी कि 60% यदि उसको नुकसान होता है, विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है तो उसको सरकारी चिकित्सक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा यदि उनको 40 से 60% विकलांगता की दी जाती है तो उनको 59,100 रुपये के स्थान पर 74,000 अभी जो संशोधित किया गया है यानी कि उनको 74,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही साथ यदि 60% से अधिक विकलांगता हुई है तो 2 लाख रुपए का प्रावधान पहले था, अब उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी प्रकार से प्राकृतिक आपदा के कारण जैसे कि नाव दुर्घटना यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई नदी या जलाशय में
पहाड़ी के नीचे गिरने के कारण कोई वाहन क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके अंदर जो सवार व्यक्ति हैं उनके अंग की कोई हानि होती है, जैसे कि हाथ में फ्रैक्चर या गंभीर कोई शारीरिक भी हो जाती है कोई समस्या, तो यदि उसमें 1 सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहते हैं तो कलेक्टर और सीएमओ यानी कि मुख्य चिकित्सक के परामर्श के अनुसार उसको 16,000 रुपये तथा 1 सप्ताह से अधिक कम वह अस्पताल में भर्ती रहता है तो उसको 5400 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार से जैसे कि बुनकर हैं जो परंपरागत शिल्प के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनके उपकरण या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उनके लिए 5,000 रुपये का प्रावधान है। साथ ही साथ उनका जो कच्चा माल है क्षतिग्रस्त हो जाता है, जैसे कि रंग रसायन आदि जिससे संबंधित वो अपना बुनकर का कार्य करते हैं, उनको भी 5,000 रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ बाढ़ या तूफान के कारण जो मछली पकड़ने वाले मछुआरे होते हैं उनकी यदि नाव नष्ट हो जाती है तो उनको 15,000 रुपये, जाल या उपकरण उसके मरम्मत के लिए 3,000 रुपये और नाव की यदि आंशिक क्षति होती है तो उसके लिए 6,000 रुपये का प्रावधान है। साथ ही साथ जो मछुआरे होते हैं उन्होंने मछली पालन करने के लिए उनका यदि बीज नष्ट हो जाता है तो उनको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। साथ ही साथ यदि उन्होंने मछली पालन विभाग की योजना के अंतर्गत एक बार जो अनुदान या सब्सिडी प्राप्त करी है तो यदि वो लिया हुआ है तो वह सरकार की किसी अन्य योजना में उनको यह अनुदान दिया गया है तो वह राशि उनको नहीं मिलेगी। अब फसल के बारे में बात कर लेते हैं। यदि इस प्राकृतिक आपदा में यदि आपकी फसल का नुकसान होता है तो उसके लिए जैसे कि लघु एवं सीमांत किसान जो 0 से 2 हेक्टेयर के अंतर्गत आते हैं, जिनकी जमीन 2 हेक्टेयर तक है, तो उनकी यदि वर्षा से आधारित फसल है तो उनको 5500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित फसल के लिए 95 यानी कि 9,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाएगी। और यह राशि 25 से 33% यदि नुकसान हुआ है तब यह मिलेगी। इसके बाद अगर 33 से 50% नुकसान हुआ है, 33 से 50% नुकसान हुआ है तो वर्षा से आधारित फसल है तो 85 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा सिंचित फसल के लिए 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेगा। साथ ही साथ यदि 50% से अधिक फसल की हानि हुई है तो वर्षा आधारित फसल है, जो मौसम के अनुसार फसल है तो उसको 17,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा जो सिंचित फसल है उसको 32,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिया जाएगा यदि 50% से अधिक फसल की हानि हुई है। इसी प्रकार से लघु एवं सीमांत किसान जो कि 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि धारण करता है तो उसका 25 से 33% यदि फसल में नुकसान हुआ है और वर्षा आधारित फसल है तो उसको 5,000 रुपये और सिंचित फसल के लिए 7,000 रुपये। यदि 33 से 50% नुकसान हुआ है तो वर्षा आधारित फसल के लिए 7300 रुपये यानी कि 7,300 रुपये और सिंचित फसल के लिए 14,500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिलेगा। और 50% अधिक नुकसान हुआ है तो वर्षा आधारित फसल के लिए 14,600 रुपये तथा सिंचित फसल के लिए 29,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का मुआवजा राशि का प्रावधान है। अब ये मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो भी हानि हुई है उसके आपको फोटोग्राफ्स लेना है, उनके प्रिंट आउट करके रख लेना है। और साथ ही साथ स्थल निरीक्षण का जो पंचनामा होगा इस प्रकार से उस पंचनामा को बना लेना है। यदि आप ये पंचनामा चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएं, हम आपको ये शेयर कर देंगे। इस प्रकार से पंचनामा बन जाएगा। प्रारूप 2 का ये पत्रक है, ये आपको भरना है, जिसमें व्यक्ति का नाम, उसकी सारा ब्यौरा यहाँ पर
जो जो नुकसान हुआ है सारा ब्यौरा इसमें भरा जाता है, जिसमें कृषक के हस्ताक्षर और पटवारी के हस्ताक्षर होते हैं। और आवेदक को कथन करना होगा, जिसमें ये जो प्रारूप है इस प्रकार से उस कथन में हस्ताक्षर होंगे कोटवार के, और जो भी सर्वे दल आएगा आपका जगह देखने के लिए वो यहाँ पर कथन करेगा और यहाँ पर हस्ताक्षर कृषक के या जो भी आवेदक है उसके यहाँ पर साइन होंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार करना है, फाइल तैयार करके अपनी तहसील में जमा कराना हो। तो कुल मिला के आपको 7 प्रकार के दस्तावेज यहाँ पर बनेंगे, जिसमें आवेदन, पंचनामा, कथन, प्रारूप 2 पत्रक और क्षतिग्रस्त जगह की फोटोग्राफ्स, उनकी प्रति चाहिए, आधार कार्ड की छाया प्रति और आपके बैंक की पासबुक की छाया प्रति, जिसमें डीबीटी और एनपीसीआई से खाता लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड लिंक होना चाहिए उस खाते में, उसी खाते की यहाँ पर आप बैंक की पासबुक की फोटो प्रति यहाँ पर दें। तो ये सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको राशि का आवंटन किया जाएगा। तो ये सारी जानकारी थी आर्थिक सहायता से संबंधित, प्राकृतिक आपदा से। यह वीडियो आपको कैसा लगा और अधिक लोगों को यह जानकारी पहुंचे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।